आज का हमारा पॉइंट है 1.2 एक्सरसाइज से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे और जितने भी हमारे रिलेटेड टॉपिक होंगे वो सभी क्लियर होंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एक एकी, जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसे हम इंग्लिश में 1-1 कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है बहु एक, जिसे हम इंग्लिश में मैनी वन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आच्छादक, जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ही क्रिएट होंगे, इसे इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट भी होता है अंताक्षेपी। अंताक्षेपी पॉइंट होता है जिसे हम इनटू बोलते हैं, वो हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद हम 3 टॉपिक पर 1, 2, 3 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है 1-1, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस तरफ इसके अवयव होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे किसी भी फलन के अवयव हैं, और इस साइड उसी फलन के प्रतिबिंब हैं, जैसे A, B, C, D, E, ये इसके प्रतिबिंब हैं, ये हमारे अवयव हैं। तो इनका ये अवयव हैं, ये प्रतिबिंब हैं, इनका संबंध इनसे होगा। कैसे? इनका संबंध इनसे होगा जिस तरह से किसी भी हमारे प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब का अवयव से संबंध वही फलन कहलाता है। ठीक है, तो फलन में क्या है, इसका संबंध इससे किस तरह से है, इसे डिफाइन करना है एक एकी के थ्रू। इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है, एक का संबंध एक से होना चाहिए, 1-1, एक अवयव का एक प्रतिबिंब से संबंध होना चाहिए। तो ए का 1 से, 2 का C से हो, 3 का B से हो, 4 का D से हो, 5 का E से हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका किससे संबंध है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इसका एक अवयव इसके सिर्फ एक प्रतिबिंब से संबंध रखता हो। ठीक है, पॉइंट है हमारा बहु एक, जिसे इंग्लिश में हम मैनी वन कहते हैं। इसका जो इंग्लिश वर्ड है उसी से डिफाइन होगा, जैसे पिछले वाला हमारा था पॉइंट 1-1, उसी से डिफाइन हुआ। इसलिए जो मैनी वन है उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे हम कि ये इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ये इसके प्रतिबिंब हैं A, B, C। इसके बाद इनका संबंध हमारा किस तरह से है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1 का संबंध A से है, नो टेंशन। इसके बाद 2 का संबंध B से है, और 3 का संबंध भी B से है, और 4 का संबंध C से है, और 5 का संबंध भी C से है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ फोकस करनी है, वो क्या है, यहाँ पे अवयव कितने हैं, 1 का तो 1 से है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का संबंध सिर्फ B से है। यहाँ पे कई अवयव सिर्फ एक प्रतिबिंब से साझा रखते हैं, एक प्रतिबिंब से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैनी, यहाँ पे मैनी, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी हुई, बहु एक की कंडीशन। कई अवयवों का संबंध एक प्रतिबिंब से हो तो वहाँ पे कंडीशन बहु एक की होती है। और हमारा आखिरी पॉइंट आच्छादक है, जिसे हिंदी में आच्छादक कहते हैं और इंग्लिश में ऑन टू कहते हैं। ठीक है, तो आच्छादक को किस तरह डिफाइन करना है, ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं। जो हमारे अवयव हैं और यहाँ पे प्रतिबिंब हैं, ठीक है, इसके पहले कोई भी दिक्कत नहीं है, बहु एक की कंडीशन बनती है, मैनी वन की कंडीशन बनती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें इसका जो मेन पॉइंट है, इसका जो नोट है वो क्या है। ठीक है, इसका नोट एक ही है कि यहाँ पे प्रतिबिंब, कोई भी प्रतिबिंब छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। कोई भी प्रतिबिंब ऐसा ना छूटे, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और A, B, C, D, E, F हो। ठीक है, और यहाँ पे 6 भी हो। 1 का संबंध A से, 2 का D से, 3 का B से, 4 का C से, 5 का F से, 6 का E से, किसी भी तरह संबंध हो। यहाँ पे कंडीशन कौन कौन बन रही है, 1-1 की कंडीशन बन रही है,
यहाँ पे मैनी वन भी कंडीशन बन सकती थी, लेकिन सबसे मोस्ट आईएमपी चीज़ क्या है आच्छादक के लिए, यहाँ पे प्रतिबिंब 1 2 3 4 5 6 हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 6 प्रतिबिंब हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं छूट रहा है जिसका संबंध किसी न किसी अवयव से ना हो। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रतिबिंब कोई नहीं छूट रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, आच्छादक की कंडीशन अप्लाई होगी। तो प्रतिबिंब छूटना नहीं चाहिए, आच्छादक की कंडीशन में क्या है, प्रतिबिंब छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सभी तीनों को एक बार फिर से देखते हैं, एक एक की, बहुएक और आच्छादक। यहाँ पे वन की कंडीशन है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब संबंध, यहाँ पे कई अवयवों का एक प्रतिबिंब से संबंध, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, F:(n एरो n और Fx = x²। इसमें क्या है, जो अवयव हमारे होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, n से क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और जो अवयव होंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे। इसमें क्या है, ये हमारी कंडीशन का ये अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत नेचुरल नंबर की कंडीशन है, और यहाँ पे प्रतिबिंब भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक। इसमें क्या है Fx², यहाँ पे यदि नेचुरल नंबर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब का मान बताता है कौन सा संबंध किस तरह से है, यही F हमारा क्या है फलन है। तो एक रखेंगे तो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 का संबंध 1 से हो गया, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा तो 2 का संबंध 4 से हो गया, 3 का संबंध 9 से हो गया। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन, इतने में ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन बन रही है। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 9 से। तो यहाँ पे ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 का वर्ग या किसी एक से ही हो जाए, मतलब 2 संख्याओं का अलग अलग वर्ग, मतलब कि अलग अलग 2 संख्याओं का वर्ग सेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें क्या है 3 का वर्ग 9 है, वो एक अलग संख्या है, 3 अलग संख्या है। तो इसमें क्या है हमारा वन कंडीशन बन रही है। कौन सी कंडीशन बन रही है, वन। इसके बाद इसमें हम चेक कर सकते हैं ऑन टू है या नहीं। प्रतिबिंब देखो 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, 6 छूट रहा है, 7 छूट रहा है, तो इसमें क्या ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि एक अवयव का एक प्रतिबिंब संबंध है। लेकिन ऑन टू इसी वजह से नहीं होगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब छूट रहे हैं, और आच्छादक में कभी छूटना नहीं चाहिए प्रतिबिंब को। ठीक है।